हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की गई हैं। आप लोगों को पता है, हर एक बार जब परीक्षा होती है तो उसमें जो है चेंजेस की जा रही हैं बहुत सारी। और आप लोग को बता दें कि इस बार जो हुआ है, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों को जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम्स देने के लिए। अगर आप फेल वाले छात्र हैं तो आप लोगों के लिए भी है, अगर आप रेगुलर वाले छात्र हैं तो आप लोगों के लिए भी है। ठीक है, फेल वाले बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, माइनस और जीरो वाली समस्या वाले प्रैक्टिकल ईडी में, उन लोगों की ऐसी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट फेल बस इसी कारण से हैं, या फिर वो फेल भी हैं तो प्रैक्टिकल ईडी में ही फेल हैं, ज़्यादातर सीबीटी परीक्षा में फेल नहीं हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है परीक्षा जब आप लोग की होगी, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम सब ली जाएंगी, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा जो है आपकी जो है घर बैठे आप लोग परीक्षा दे सकते हैं। आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये किस प्रकार से परीक्षाएं ली जाएंगी, आप लोगों की जो नई परीक्षाएं ली जाएंगी सप्लीमेंट्री की, अभी तो फ़िलहाल जो है डेट फाइनल नहीं किया डिस्ट्री ने, लेकिन डिस्ट्री ने साफ बोला था नोटिस में कि अगस्त से सितंबर तक हम आपकी परीक्षा लेंगे। तो अगस्त में तो जो है नई उम्मीद लग रही है, लेकिन सितंबर में परीक्षा की उम्मीद है। तो ज़्यादा दिन नहीं है, बस जो है अभी 1-1.5 महीने बचे हैं, उसके बाद परीक्षा आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी। देखिए कैसे प्रक्रिया होगी, किस तरीके से परीक्षा होगी, उसका मैं डिटेल में आप लोग को बताने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। आप लोग अपना अपना जो है स्टेट का नाम नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोग जो है क्या चाहते हैं, आप लोग की समस्या क्या है। जितने भी सप्लीमेंट्री वाले छात्र हैं, क्या समस्या है, किस कारण से आपको पास नहीं किया गया, नीचे कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। और उसके साथ साथ आप लोग कोई भी और भी प्रॉब्लम है जो कि जिसके रिलेटेड आप लोग वीडियो चाहते हैं, वो भी आप लोग बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जितने भी सप्लीमेंट्री के छात्र हैं, आप लोग की परीक्षा सितंबर में जो है उम्मीद लग रही है कि हो सकती है। अभी तक डिस्ट्री का फाइनल नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन डिस्ट्री ने एक नोटिस में बोला था कि अगस्त सितंबर में परीक्षा लेंगे। जब भी परीक्षा हो उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगी, परीक्षा कभी भी हो। लेकिन देखिए, आपको मैंने बोला कि कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर सप्लीमेंट्री वाले छात्र प्रैक्टिकल ईडी वाले ही हैं। अधिकतर मुझे लगता है कि 60 से 70% छात्र तो प्रैक्टिकल ईडी में ही फेल हैं। 30% ही छात्र होंगे या 40% छात्र होंगे जिनका कि जो है सीबीटी परीक्षा जो होती है, थ्योरी की परीक्षा, उसमें वो फेल होंगे। तो जितने भी छात्र प्रैक्टिकल ईडी में फेल हैं, -1 वाले हों या जीरो वाले समस्या हो या फिर कम नंबर वाले हों, तो आप लोगों को जो है कोई अदर सेंटर पे परीक्षा आपकी नहीं होगी। ठीक है, सप्लीमेंट्री में आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कहाँ होगी, जहाँ एडमिशन लिए हैं वहीं होगी, आपकी होम सेंटर ही परीक्षा होगी। ठीक है, होम सेंटर ही परीक्षा होगी और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जहाँ एडमिशन लिया है, जैसे आपने पहले एग्ज़ाम दिया था, सेम उसी तरीके से परीक्षा होगी। ठीक है, जहाँ आपने एडमिशन लिया है, जो आपका आईटी सेंटर है, वहीं पे आप परीक्षा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि होम सेंटर परीक्षा होगी या जहाँ हमने एडमिशन लिया है वहीं परीक्षा होगी, तब तो कोई टेंशन नहीं है, पास ही कर जाएंगे। आप लोग 2 टाइम 3 टाइम से परीक्षा दे रहे हैं, यही सोच सोच करके आप लोग फेल हो रहे हैं। ठीक है, ये कभी मत सोचिए कि घर बैठे परीक्षा हो रही है, जहाँ एडमिशन लिए है वहीं हो रही है, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो टीचर पढ़ाए हैं वही टीचर वहाँ पे रहेंगे, वही प्रिंसिपल रहेंगे, हमारा खुद का सेंटर रहेगा, तो क्या प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी कोई समस्या नहीं होती तो अधिकतर छात्र प्रैक्टिकल ईडी में क्यों फेल हो रहे हैं, है ना। क्योंकि सीबीटी परीक्षा का तो सेंटर चेंज किया जा रहा है, उसमें तो छात्र फेल नहीं हो रहे हैं। लेकिन फेल किस में हो रहे हैं, जो आपके घर बैठे ही जो परीक्षा आप लोग को दे रहे हैं उसी में आप लोग फेल हो रहे हैं। ठीक है, इसको आप घर बैठे ही परीक्षा कह सकते हैं। अगर आप खुद जहाँ एडमिशन लिए हैं वहीं परीक्षा हो तो इसको आप क्या कह सकते हैं, कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जो स्टूडेंट आईटी में एडमिशन लिया है वो उनके घर के आसपास ही सेंटर होगा, या दूर भी होगा तो उनका खुद का, वो अपना लगता है कि अपना आईटी सेंटर, क्योंकि उसमें वो पढ़े हैं, वो हमेशा जाते हैं वहाँ पे, सारे टीचर उनको जानते हैं। तो वो एक घर बैठे ही कह सकते हैं परीक्षा है। तो इसी तरीके से होगी प्रैक्टिकल ईडी की परीक्षा। ठीक है, जो भी छात्र इसमें फेल हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिकल ईडी के अलावा बाकी जो थ्योरी की परीक्षा होती है उसमें अगर आपका कम नंबर है या फेल है, तो फिर आपके जो है नहीं होगा, आपका सेंटर को फिर से चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये तो ऑनलाइन परीक्षा होती है। तो उसी तरीके से होगी जैसे पहले हुई थी।
ऑनलाइन ही परीक्षा होगी, ठीक है। और प्रैक्टिकल ईडी की ऑफलाइन ही परीक्षा होगी। देखिए फिर से सेम तरीके से जो है आप लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आप लोग इस बार जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, सारा कुछ डिटेल जो है वो अच्छे से लिखिएगा, खास करके रोल नंबर वगैरह अच्छे से लिखिएगा, और क्वेश्चन जितना भी सॉल्व करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग टीचर से कांटेक्ट में रहिएगा और उनसे बोलते रहिएगा कि सर प्लीज़ डिस्ट्रिक्ट तक हमारा नंबर पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत बारी जो है आपके प्रिंसिपल टीचर गलती ऐसा करते हैं, वो आपके नंबर को पहुंचाते ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट तक, ठीक है। आपके डेटा को वो पहुंचाते ही नहीं है, जिसके कारण से समस्याएं हो जाती हैं और आप लोग का -1 और 0 हो जाता है, ठीक है। ये वाली समस्या होती है, तो इस पर आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि क्या गारंटी है, आप लोग समझ सकते हैं क्या गारंटी है कि इस बार आप परीक्षा दीजिएगा और इस बार फिर से अब्सेंट नहीं लगाया जाएगा, आपका -1 और 0 की समस्या नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एक तो आप अपनी तरफ से कोई गलती मत करिएगा, ठीक है। जब आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करिएगा तो आप बोलने का भी अधिकार आपके पास रहेगा, आप हकदार रहेंगे बोलने का, आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अपने जो है कॉलेज में, अपने सेंटर में आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि आप जो है एक तो पढ़े हुए रहेंगे, आपके पास नॉलेज रहेगा, ठीक है। आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, और आप एक कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हैं कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इतने नंबर मेरे आने चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मिस्टेक कुछ नहीं करिएगा, ताकि अगर ऐसी समस्या -1 और 0 वाली समस्या आए तो आप उस पर क्लेम करिए और अपने सेंटर से जवाब उसका मांगिए कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप लोग खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं रहिएगा तो फिर आप लोग जब जाइएगा कंप्लेन करने के लिए भी तो वो लोग आप लोग को दबा सकते हैं, ठीक है। ऐसी समस्याएं जो आती रहती है, तो अपनी लाइफ को बर्बाद होने से आपको खुद ही बचाना पड़ेगा, आपके सेंटर वाले कुछ भी नहीं करेंगे। आईटीआई में इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट भी हाथ उठा रही है, अपना हाथ खड़ा कर दे रही है कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, जो छात्र फेल हैं वो फेल ही रहेंगे, उनको पास नहीं किया जाएगा। तो ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही है, छात्रों को डिस्ट्रिक्ट पे सबसे ज़्यादा भरोसा था, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो और कौन आप लोग का सपोर्ट करेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा सारा प्रोसेस, आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपना फ्यूचर बर्बाद होने से रोकना पड़ेगा। अगर आपने आईटीआई कोर्स करके गलती कर दी है, आईटीआई में एडमिशन ले लिया है, तो आप लोगों को इसमें जो है प्रोसेस को भी कंप्लीट करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर स्टूडेंट जो है वो कोई गलती ना करे और वो आवाज़ उठा रहा है तो उनकी आवाज़ को सुना जाता है और उसमें बदलाव भी किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग का इस पे क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जो है आवाज़ उठाइएगा या नहीं उठाइएगा वो भी बताइएगा। उसके साथ साथ आप लोग पूरी इस बार परीक्षा देने के लिए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है या नहीं वो भी बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा।